बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम 18 मरला का हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी विज़िट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं इसकी साइज़ के लिहाज से। वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये साउथ ईस्ट फेसिंग है, सन फेसिंग है। सेकेंडली ये क्लोज एंड स्ट्रीट है। थर्ड, इसकी खास बात ये कि इसके अंदर 2 पानी के बोर मिलते हैं, एक फ्रंट साइड पे एक बैक साइड के ऊपर, यानी कि 24/7 पानी का आपकी कोई टेंशन नहीं। थर्ड इसकी स्पेशलिटी या फोर्थ इसकी स्पेशलिटी ये कि इसमें गैस भी तकरीबन अब 3-4 दिन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। एक और इसकी स्पेशलिटी ये कि हाइट लोकेशन है, गेटेड सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर आपको रजिस्ट्री भी मिल जाती है। नॉर्मली आजकल जो लोग बता रहे हैं कि जी बहरिया टाउन के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 35/77 इसका प्लॉट साइज़ एक है और 50/50 की पीछे एक्स्ट्रा लैंड है, यानी कि 12 मरले के ऊपर कंस्ट्रक्टेड एरिया है और उससे अलहदा हमें एक लॉन पैच भी इसमें मिल जाता है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 से 4800 स्क्वायर फीट, यानी कि कनाल से थोड़ा सा ही कम इसका कवर्ड एरिया हमें मिल जाता है। मॉडर्न फिनिशेस है, अंदर लोडेड किचन हमें मिल जाता है। डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मार्केट से थोड़े से हटके हैं। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विज़िट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विज़िट करेंगे। कुछ कर्टन्स वगैरह भी जो हैं वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक इन्होंने लगाए हुए हैं। पोर्टा के फिक्सचर्स और फिटिंग इसके अंदर हमें मिल जाती है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पर बहुत ह्यूज साइज़ की विंडो पैनल मिल जाते हैं। नॉर्मली ये स्टाइल भी एक व्यूअर्स को काफ़ी पसंद होता है, कुछ लोग इसकी डिमांड करते हैं। और जितने भी आप ग्लास देख रहे हैं सारा टेम्पर्ड ग्लास है। टेम्पर्ड ग्लास की रेलिंग मिल जाती है। अंदर तकरीबन 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। बाहर भी 3 से 4 या 5 गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं। मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊँ तो इस साइड पे हमें क्लोज्ड एंड स्ट्रीट इसकी मिल जाती है। प्रोफाइल लाइटिंग का काम इन्होंने अच्छा किया हुआ है। और ये गैस की जगह जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 3 या 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह यहाँ पर गैस भी इंस्टॉल हो जाएगी। पिलर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने टाइल का ही इस्तेमाल किया हुआ है। फैंसी लाइट भी अच्छी दी हुई है और सिक्योरिटी फेंस भी दी हुई है। CCTV कैमरास भी, यानी कि 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हमें घर के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ पर इन्होंने इस्लामिक कैलीग्राफी दे दी है जो कि बैकलिट मिरर के साथ है। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन PTI वाले लग रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर हमें इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। इधर ग्रेनाइट के स्टेट स्टेप्स मिल जाते हैं। और वॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें ग्राफिक का काम बहुत अच्छा करके यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड के ऊपर हमारे पास एक और गाड़ी की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। ये हमारे पास यहाँ मोटर मिल जाती है और प्रोफाइल लाइटिंग बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। स्लाइडिंग गेट है। अगर गेट की गेज की बात करूँ तो ये आई थिंक मोटा या 16 गेज का इन्होंने यहाँ पर गेट यूज़ किया हुआ है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर LED लाइट यहाँ पर भी स्ट्रिप बहुत अच्छी है और ऊपर भी इन्होंने रिसेस्ट लाइट के तौर पर LED लाइट, स्पॉट लाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी साइड गली। यहाँ पर भी स्कर्टिंग देखें कितनी हाई करके इन्होंने दी है, यानी कि ये काम अच्छा हुआ है ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे मिल जाती है। ये रॉकवॉल ग्राफिक का काम मिल जाता है। अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये एल्युमिनियम के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये भी टेम्पर्ड ग्लास के साथ है। कंसील्ड फिटिंग गीज़र की प्रोविजन के साथ यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। ये किचन का हमारे पास इसका विंडो मिल जाती है और किचन का सर्वेंट का एग्जिट एंट्रेंस डोर मिल जाता है जो कि ग्लास के साथ है इन्होंने दिया हुआ। यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइट हमें मिल जाती है और ये बैक साइड पे इसका कैच। नॉर्मली जो घर यहाँ पर होते हैं बहुत ही कम उनके साथ लॉन पैच होता है और इतना बड़ा तो रेयर चांस है। तो ये इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है कि इसके अंदर लॉन पैच काफ़ी बड़ा मिल जाता है। वाटरफॉल मिल जाती है। बैक साइड पे सारा ये माउंटेन हिली एरिया है। क्यारी इन्होंने दी हुई है। इसको एज अ किचन गार्डन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिटिंग एरिया मिल जाता है, बारबेक्यू का एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका बैक एलिवेशन का एक 360 व्यू। फ्रंट से जैसे 2 टोन के अंदर इन्होंने एलिवेशन यूज़ की हुई थी, बिल्कुल ही उसी खूबसूरती के साथ बैक साइड के ऊपर भी एलिवेशन यूज़ की हुई है। सेम उसी तरह से बड़ी विंडो मिल जाती है। सेम उसी तरह से प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने ऊपर तक दी हुई है और सेम उसी तरह से इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। और सेम ही उसी तरह बड़े बड़े साइज़ के इन्होंने विंडो पैनल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आई थिंक TV लॉन्ज होगा। यहाँ से हमारे पास इसकी बाहर की एग्जिट मिल जाता है। और मैं ग्लास को भी आपको करीब से दिखा दूं कि ये भी टोटली इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है, यानी कि महंगा काम हुआ हुआ। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर। अगर एंट्रेंस डोर की हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 9 या 10 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने एंट्रेंस डोर यूज़ किया हुआ है। साइड पे 3 इंच की इन्होंने स्कर्टिंग दी हुई है। 2 स्टेप के साथ इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। ये अच्छा इसका डिज़ाइन एलिमेंट है। इसके अंदर 2 चीज़ें या 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक इसकी हाइट और सिंप्लिसिटी, दूसरा ये साइड पे जो इन्होंने कैलीग्राफी बड़ी प्यारी दे दी है, ये बड़ा अच्छा एलिमेंट लग रहा है। और तीसरी इसकी खास बात मेन एंट्रेंस की ये है कि यहाँ पर इन्होंने बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से स्विच दे दिया है, यानी कि एज एन Airbnb या अगर आप घर पर नहीं है, फॉरेन पैसिव इनकम आप घर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दरवाजे के अंदर हमें ग्रूव स्टाइल मिल जाता है जो कि 2 टोन के अंदर है। और वुड की अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने ऐश वुडन डोर्स दिए हुए। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। सिंगल यूनिट का घर है।
एंटर पे खड़े होते ही पहला इम्पैक्ट ये है कि पीछे बैक तक मुझे बहुत बड़ा ग्रीन पैच एरिया बड़ा खूबसूरत मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेज जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर हमारे पास दो साइड पे विंडो मिल रही है, लूवर डिज़ाइन मिल रहा है, फैंसी लाइट मिल रही है जो कि बहुत खूबसूरत दो स्टाइल के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। हॉलो स्टेज स्टेप्स है और यहीं पे हमारे पास पाउडर रूम आ जाता है। स्टेयर केस के भी नीचे इन्होंने एक ग्रीन पैच का एरिया दे दिया, यानी कि अगर आपने आई थिंक ये एज अ सोलर के तौर पे ये जगह को यूज़ करना हो तो उसके यूनिट इन्वर्टर लग सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फैंस का वो सामने हमारे पास रियल टाइम एग्जांपल इसका स्विच लगा हुआ है। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर के डिज़ाइन एलिमेंट जैसे बाहर से थे सेम टू सेम अंदर से भी हैं, और लॉक काफ़ी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ग्रेनाइट के स्टेज स्टेप्स मिल जाते हैं, रेलिंग भी जो इन्होंने मेटल की यूज़ की हुई है, यहाँ पर भी इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है। और ये इसका पाउडर वॉशरूम जहाँ पर मुझे बैकलेट मिरर नज़र आ रहा है और सैनिटरी फिटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ पर वॉल टू वॉल मुझे टाइल मिल जाती है, और ये भी इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ इस तरह से यूज़ किया हुआ है। सेम बाहर जो विंडो पे डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहे थे वही हमें डोर पे मिल जाते हैं। बिल्कुल सामने हमारे पास डी आ जाती है, ईवो के इलेक्ट्रिक स्विचेज़ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर इन्होंने वोल्टेज की वो गेज भी दी हुई है। नॉर्मली ये लोग कम ही लोग ऐसा ये इंस्टॉल करते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अगर सीलिंग की बात करूँ मेन एंट्रेंस की, तो वहाँ पर रेजर लाइट के साथ इन्होंने पेंडेंट लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। एक और अच्छी चीज़ यहाँ से ये मैं पैन राउंड करके आपको दिखाऊँ कि डिज़ाइन एलिमेंट तो अच्छे हैं ही, लेकिन इंटरकनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। नीचे खड़े होकर मुझे नज़र आ रहा है कि शायद रूफ टॉप तक ये स्टेयरकेस जाता है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रेजर लाइट के साथ इन्होंने कंसील्ड राइटिंग और रोप पट्टी का भी काम किया हुआ है। सामने ग्रूव स्टाइल जैसा दरवाज़ों में मिल रहा था वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। बाहर से हम जो मेन विंडो देख रहे थे वो ह्यूज विंडो पैनल हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि वेलवेट किस्म का साउथ ईस्ट फेसिंग है घर, तो ये बड़ा वेलवेट होगा। साथ कर्टन्स इन्होंने बड़े अच्छे यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है। कोशिश करूँगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूँ। दरवाजे भी काफ़ी डोमिनेंट है, वुडवर्क काफ़ी अच्छा है, और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूँ तो ये 2 पीस के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। फिर हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग एरिया जो कि काफ़ी रेयर है, ज़बरदस्त। 10 मरला के घरों के अंदर या 12 मरला के घरों के अंदर नॉर्मली डाइनिंग एरिया नहीं निकलता, लेकिन ये सेपरेट डाइनिंग एरिया यानी कनाल वाली फील मिल जाती है। अगेन हमारे पास 2.5x5 की आई थिंक ये टाइल फ्लोरिंग है। मैं पहले थोड़ा सा मिसकोट कर गया, ये बड़ी टाइल इन्होंने इंपोर्टेड यहाँ पर लगाई हुई है। सीलिंग के ऊपर रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। सेम हैंगिंग पेंडेंट लाइट जो हमें वहाँ पर मिली थी वो यहीं पे मिल रही है, और वही ग्रूव स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग दी हुई है। 6% की ये सेटिंग है, ज़्यादा की भी आप बना सकते हैं। कर्टन हमें मिल जाता है ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अंदर प्लांटर्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, और जितने फैंस आप लोग देख रहे हैं इन्वर्टर GFC के फैंस यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। वॉल का डिज़ाइन या वॉल के जो कलर पैलेट्स हैं वो भी काफ़ी न्यूट्रल से दिए हुए हैं। फिर हमारे पास इसका लेफ्ट से पे आ जाता है फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त 2x4 की यहाँ पर आई थिंक या ये भी 2.5x5 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने वॉल डिज़ाइन भी टाइल के साथ इन्होंने दिया हुआ है। वहाँ पर हमारे पास कंसील्ड लाइटिंग मिल जाती है, रोप लाइट का काम, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट मिल जाती है। वैसे वो गार्ड की चारपाई मैंने पड़ी रहने दी है इंटेंशनली, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि बेड रखने के बाद भी सर्कुलेशन एरिया हमारे पास कितना बच जाता है। कंसील्ड वार्डरोब है। इस साइड पे OTS का एरिया दरवाजे के बिल्कुल बैक साइड पे वो फ्रेश एयर के लिए। लूवर स्टाइल इन्होंने यहाँ पर फ्लूटेड पैनल का दे दिया, और फ्लोटिंग कंसोल दे दिया। बैकलेट मिरर इन्होंने यहाँ पर दे दिया, और कंसील्ड इन्होंने वार्डरोब जो यूज़ की है उस पर इन्होंने 1.6 गेज का एल्युमिनियम दिए हुए। अंदर इन्होंने लासानी शीट विद रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने रोप पट्टी का काम किया हुआ है। मिरर स्टाइल के अंदर इन्होंने इसका ग्लास यूज़ किया हुआ है। इसका ये अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। वॉशरूम साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। बैकलेट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, रेंज शावर है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, और टाइल्स के अंदर भी वही ग्रूव का काम इन्होंने किया हुआ है, यानी कि फिलिंग जो की है वो ब्लैक के अंदर इन्होंने कर दी है। और जितनी भी फिटिंग्स हैं, फॉसेट्स हैं, ये इन्होंने पोटा की इंपोर्टेड यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसके वॉशरूम का 360 व्यू। वॉल्स के ऊपर टाइल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये 2x4 की है। काउंटर रिसेस्ट का यहाँ पर इन्होंने बेसन दिया हुआ है, और वॉल हंग हमें यहाँ पर कमोड मिल जाता है। और ये OTS के अंदर इसका एग्जॉस्ट एरिया मिल जाता है। यहाँ पर कंसील्ड हमें ये एग्जॉस्ट भी मिल जाता है, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। अब चलते हैं रिमेनिंग का घर देखते हैं कि वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा। मैंने आपको बताया था ना कि डिफरेंट है, और यहाँ पर हमारे पास 2 इंच थिकनेस के सॉलिड तकरीबन इनके ऐश वुड के डोर मिल जाते हैं, यानी कि ये भी महंगा काम हुआ है। अगर दरवाज़ों की हाइट की बात करूँ तकरीबन 7.5 या 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। ये पैसेज जो है रिमेनिंग के एरिया को कनेक्ट करता है। सेम वही हैंगिंग शैंडलियर टाइप इन्होंने पेंडेंट लाइट यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन।
ज़बरदस्त हैंडसम साइज़ का किचन है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस वहाँ पर मिल जाती है और एक अच्छी चीज़ ये है, अगर इस एरिया को मैं बंद करना चाहूँ तो बिल्कुल बंद हो जाएगा और किचन से आप सर बाहर निकाल के वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इंटर कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। सेमी ग्लास का किचन है। सीलिंग हाइट की अगर बात करूँ तो आई थिंक 12 फुट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई। शीट भी मुझे इंपोर्टेड लग रही है क्योंकि ये स्लाइट ग्रेन के साथ है। वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ा दिया हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने ये कोरियन यूज़ किया हुआ है जिसकी आधे इंच की थिकनेस है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। यहाँ पर इन्होंने बर्नर हॉब और इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है। इसकी एक मैं प्रेजेंटेशन लाइट ऑन करके आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। ये इसका एग्जॉस्ट है, ये बर्नर हॉब है और ड्रॉर की भी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सिंपल नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर आई थिंक दिए हुए। नीचे वाला भी यूज़ करके देख लेता हूँ। हाँ, नॉर्मल क्लोजिंग के ही है। और यहाँ पर मल्टी फंक्शन हमें सिंक मिल जाता है जो कि कॉलर्ड है। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इसको इसके अंदर जेलिन किया हुआ है, पानी वाइप इन करना आसान होगा। वहाँ पर सामने हमारे पास इन्होंने नेचुरल मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। ये विंडो भी ओपन होती है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और फ्रॉम दिस साइड ये इसका फुली लोडेड किचन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, 2 ओवन्स और डॉलेस का सबसे टॉप नॉच जो ब्रांड है वो प्रीमा लाइन, ये इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। यानी कि कहीं पे भी इवन जो एसेसरीज़ या चीज़ें इंस्टॉल करने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि पैसों की बचत, कॉस्ट कटिंग नहीं है। और दूसरा ये यहाँ पर ये टच सिस्टम वाला इन्होंने इसका फ्रीज़र यूज़ किया हुआ है। कैबिनेट्स इस साइड पे भी मिल जाती है और काफ़ी ह्यूज है। और शीट की क्वालिटी भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये स्लाइड ग्रेन के अंदर इन्होंने शीट दी हुई है, ये इंपोर्टेड मुझे लग रही है। और अंदर जो इन्होंने लासानी शीट या MDF शीट यूज़ की हुई है वो भी अच्छी क्वालिटी की हुई है। यहाँ पर भी हमारे पास बैक तक टाइल मिल जाती है। और एक चीज़ नोटिसेबल ये है व्यूअर्स कि इस साइड पे वर्किंग काउंटर टॉप की हाइट चेक करें और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हाइट इन्होंने दी हुई है। फॉर अ लेडीज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि खड़े होकर ईजिली आप काम कर सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सेमी ग्लास के साथ किचन है, वहाँ पर ग्लास कैबिनेट इन्होंने दी हुई है और ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग का काम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। ये रूम के साथ ये जो OTS का एरिया, इस एरिया को भी इन्होंने विंडो दे के ओपन एक व्यू दे दी, यानी कि नेचुरल लाइट तो मेरे ख्याल से यहाँ से आएगी। और ये भी टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन्होंने दी हुई है। फिर हमारे पास आ जाता है इस घर का बैक साइड का एरिया जो कि है TV लॉन्च, बिल्कुल बैक के ऊपर। ज़बरदस्त फ्लूटेड पैनल है सामने, आई थिंक ये शीट का काम किया हुआ है। और सीलिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर 2 5 ब्लेड्स के इन्होंने इन्वर्टर फ़ैन दिए हुए हैं जो कि वुड के अंदर है। और सामने फ्लूटेड पैनल भी इन्होंने 2 टोन के अंदर दिए हुए हैं। पूरे घर के अंदर ज़्यादा काम जो है वो मैट फिनिश के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये सामने मीडिया वॉल, वो आई थिंक एक और बेडरूम होगा। और यहाँ से लॉन का व्यू इस तरह है जैसे कोई बंदा 2 कनाल के घर में TV लॉन्च में बैठा हो, क्योंकि ये लॉन बहुत ही ज़्यादा 6 मरले का लॉन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये विंडो पैनल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और रियल टाइम एग्जांपल ये कि सूरज अभी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है, फिर भी अंदर रोशनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास कर्टन काफ़ी बड़े मिल जाते हैं। और मैं दोबारा आपको करीब से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये इन्होंने ऑटोमेटिक कर्टन इस तरह से मशीन इंस्टॉल की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये कॉरिडोर की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, दोनों बेडरूम जो है वो मास्टर साइज़ के, कंसील्ड वार्डरोब है और कंसील्ड फिटिंग है, कंसील्ड लाइटिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट के साथ रूफ पट्टी का काम है। हैंगिंग पेंडेंट यहाँ बेडरूम साइड के ऊपर इन्होंने लाइट दी हुई है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और ग्लास के साथ इन्होंने मर्करी ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और रूम के अंदर हमें यहाँ पर भी ड्रेसिंग मिरर और फ्लोटिंग कंसोल के साथ मिल रहा है। रूम के अंदर 3 चीज़ें कॉमन है, यानी कि एक वार्डरोब जो कि ग्लास के साथ इन्होंने दी हुई है, एक ये जो ड्रेसिंग मिरर है वो, और तीसरा जो सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट है वो दोनों रूम्स के अंदर कॉमन है। लेकिन इस रूम का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू ये है कि यहाँ पर हमारे पास इसके साथ लॉन का व्यू भी मिल जाता है, यानी कि ये आप ये एल्डरली कपल के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये रूम मिल जाएगा। जो गुड मॉर्निंग है वो ज़रा अच्छी हो जाएगी ग्रीन लश ग्रीन एरिया को देख के। ये इसका अटैच वॉशरूम, जहाँ पर वॉल टू वॉल टाइल है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, रेन शावर है और यहाँ पर ग्लास इनक्लोज के साथ दिया हुआ है। इधर हमारे पास वॉल हम कमोड मिल जाता है। और काउंटर रिसेस्ट का मुझे यहाँ पर बहुत बड़े साइज़ का बेसन इसका सिंक नज़र आ रहा है। पोटा की फिटिंग है, बैकलाइट मिरर स्टूडियो स्टाइल का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये फिटिंग्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दी हुई है। और ये जो एसेसरीज़ भी हैं ये भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने मैट फिनिश के अंदर दी हुई है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि जो वैनिटी कोरियन की यूज़ की हुई है वो भी 2 टोन के अंदर इन्होंने दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। हैंडल्स भी अच्छे लग रहे हैं जो कि स्लीक से इन्होंने यहाँ पर दे दिए, यानी कि वो भारी भरकम हिसाब नहीं है। और ये विंडो पैनल्स जो मैं आपको बता रहा था ये खुलते भी हैं और यहाँ से फ्रेश एयर के लिए भी आपको इसकी एक यूटिलाइजेशन मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। TV लॉन्च में बैठ के बेन बाहर डोर तक हमें नज़र आ रहा है। ये भी इंटर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और ऊपर जाने से पहले मैं आपको इसकी मीडिया वॉल दिखा दूँ जो कि काफ़ी अच्छा स्लीक सा कंसोल इन्होंने बड़ा प्यारा क्यूट सा दिया हुआ है। और बैक साइड पर फ्लूटेड
फ्लोटेड पैनल इन्होंने दे दिए और ये शीट की क्वालिटी भी ग्लॉस के साथ, फुल ग्लॉस के साथ है और काफ़ी अच्छी है। और स्विचेस जो हैं वो इन्होंने अच्छे मैट फिनिश के अंदर दिए हुए हैं। ये कॉरिडोर अगेन वो लाइंस ऊपर गाइडेड चल रही है, ये इसको कनेक्ट करता है। अब आ जाती है हमारे पास इसकी फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। रेस्टिंग एरिया भी इन्होंने 2 जगह पे दे दिया है बच्चे बुजुर्गों के लिए। ये विंडो अच्छी इंस्टॉल कर दी है, थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट हट के और नेचुरल लाइट अच्छी ड्रॉप हो रही है। और यहाँ पर 2 तरह की फैंसी लाइट इन्होंने यूज़ करी है, एक ये और एक ये, यानी कि 2-2 मिक्सचर हमें हर जगह पर मिल रहे हैं। और यहाँ से खड़े होकर ये सामने वॉल का डिज़ाइन देखिए और ये विंडो देखिए कितनी ह्यूज इन्होंने दे दी है। और अंदर से ही स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने छत पर जाना हो तो उनके लिए भी ये फंक्शन मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त, ये कनेक्टिविटी अच्छी है। आई थिंक ये पीओपी या ये शीट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ये एरिया तो छत पे चला गया है। यहाँ पर हमें रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट मिल जाती है और यहाँ पर कंसोल जो इन्होंने इलेक्ट्रिक दिया हुआ है वो सेम उसी तरह से वोल्टेज मीटर के साथ दिया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। अगर इसकी सीलिंग की बात करूं तो सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट भी सेम नीचे की तरह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर सीलिंग थोड़ी सी मुझे हाइटेड लग रही है, शायद 12 फुट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। 2 लाइटों का अगेन आप देखें कि हमें कम्बिनेशन 2-2 का कम्बिनेशन हर जगह पे हमें मिल रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर रेजर लाइट बड़ी दी हुई है और हैंगिंग पेंडेंट सिलेंड्रिकल स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर लाइट का इस्तेमाल किया हुआ। और वो डबल हाई यानी कि एलिवेटेड सीलिंग वाला मुझे टीवी लॉन्ज यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन उस सरप्राइज़ में जाने से पहले ये हम इसका बेडरूम देखते हैं। ज़बरदस्त न्यूट्रल से कलर पैलेट है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, सीलिंग थोड़ी सी एलिवेटेड वाकई में है। और ये फ्रंट साइड की विंडो जो काफ़ी बड़ी हमें मिल रही थी। थोड़े से डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो मार्केट के घरों से टोटली हटके हैं। सेम जैसे किचन में डोर मिल रहा था सेम वही डोर यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि डिज़ाइन इन्होंने कहीं पर भी ड्रॉप होने नहीं दिया। रिसेस लाइट के ऊपर 3 इन्होंने एलईडी लाइट बड़े सिमेट्रिकल से डिज़ाइन एलिमेंट के साथ इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बेडरूम साइड वॉल बहुत ज़्यादा अच्छी है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट भी दोनों साइड पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ्लूटेड इन्होंने यहाँ पर स्टाइल दे दिया और सामने कंसील्ड हमें वार्डरोब भी काफ़ी बड़ी सेम उसी एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ मिल जाती है। इसको भी मैं स्किप करूँगा। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त वॉशरूम तो कनाल के घर जैसे वॉशरूम है और यहाँ पर बाथटब भी बहुत बड़ा दिया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट रोप पट्टी का काम है और यहाँ पर वही फ्लूटेड स्टाइल चल रहा है। सिंपल बड़ी बड़ी इन्होंने टाइल्स दी हुई है, 2.5x5 की है। ग्रूव स्टाइल हमें यहाँ पर भी मिल जाता है और वॉलन कमोड बहुत बड़ा है इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ। काउंटर रिसेस्ट का इन्होंने पोटा का बेसन यूज़ किया हुआ है। ये बैकलाइट मिरर है, इसको ऑन करके इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं और कंसील्ड फिटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। मैं अंदर से आपको जाकर पैन अराउंड करके दिखाऊं तो ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ओवरऑल जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और सेम डिज़ाइन एलिमेंट हमारे पास यहाँ तक थ्रू हो रहे हैं, यानी कि टाइल मेसन का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने एसेसरीज़ यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ तक एक और वर्डिक्ट मैं देख सकता हूँ कि कॉस्ट कटिंग अभी तक तो नहीं नज़र आ रही। फिर हमारे पास इससे बाहर निकले स्टेयरकेस की कनेक्टिविटी मिल जाती है और हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड फुल किचन। कैबिनेट साइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, नीचे भी तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर थी, ये तो 12 फुट मुझे लग रहा है, तो यानी कि किचन्स दोनों के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। सेकेंडली ये सेमी ग्लास का किचन है, यानी कि नीचे भी उतनी बड़ी इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ कैबिनेट्स यूज़ की हुई हैं और नीचे भी काफ़ी बड़ी कैबिनेट मिल जाती है। वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि 2 फैमिलीज़ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का घर है। 2 ओवन्स मिल जाते हैं, मल्टी फंक्शन हमें यहाँ पर सिंक मिल जाता है और ये एल्युमिनियम भी इन्होंने अच्छा यूज़ किया हुआ है। गनी का ये लिखा हुआ है सामने, आप चेक कर सकते हैं कि गनी का इन्होंने 5 mm का ये ग्लास यूज़ किया हुआ है, ये भी अच्छी क्वालिटी है। सामने हमारे पास इसका वॉइस कंट्रोल वाला इसका एग्जॉस्ट और यहाँ पर इसका बर्नर हॉब मिल जाता है और बैक स्प्लैश के ऊपर इन्होंने थ्रू एंड थ्रू टाइल यूज़ की हुई है। ओवरऑल इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका कंसील्ड फ्रिज की जगह इन्होंने दी हुई है और यहाँ तक हमारे पास कैबिनेट मिल जाती है जो कि हैंडल लेस दोनों किचन हमें मिल रहे थे और इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का काम बहुत अच्छा किचन के अंदर किया हुआ है, जिसकी वजह से किचन के एस्थेटिकली या डिज़ाइन प्रोफाइल ज़्यादा एनहांस हो रही है। ये सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट मुझे ज़्यादा अच्छे लगे और इस किचन के बारे में भी मैं वही वर्डिक्ट दूंगा जो नीचे के बारे में मैं कह रहा था कि इसको भी हम ग्लास लगा के या हम स्लाइडिंग ग्लास या वैसे डोर लगा के इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त, यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है। हर बेडरूम का अपना एक थीम है
और सीलिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल जाती है। इसी के बैक साइड के ऊपर उस रूम की वार्डरोब थी और एक हमें यहाँ पर भी मिल रही है। और इसके साथ भी हमें यहाँ पर इन्होंने ड्रेसिंग मिरर इस तरह से दिया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था कि हर रूम के अंदर एक 3 एलिमेंट्स ज़रूर हमें मिल रहे हैं। और इसके साथ OTS का एरिया फ्रेश एयर के लिए इन्होंने दिया हुआ है। और ये गोले का डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी अच्छा मैट फिनिश के अंदर दिया हुआ है। और ये भी वॉल पे अच्छा काम किया हुआ। और ये ग्रूव स्टाइल जो दरवाज़ों में मिल रहा था, नोटिस कीजिए अंदर टाइल में मिल रहा था, वो पूरे घर में हमें ये डिज़ाइन फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, पोटा की इंपोर्टेड फिटिंग्स हैं। नोटिसेबल चीज़ ये है कि इसकी हाइट बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है। इसकी लाइट ऑन करके इसकी भी एक प्रेजेंटेशन हो जाए। और यहाँ पर हमारे पास वॉल हंग कमोड है। बाथरूम का काम बहुत ही सफाई से हुआ हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास इसका शावर एरिया मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ओवरऑल अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो फिनिशिंग क्वालिटी वाकई में ही जो है वो काबिल दीद है, काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है। और रूम्स के अंदर भी कैबिनेट्स काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने दे दी हैं, जिसकी वजह से स्टोरेज का रूम्स में भी कोई इशू नहीं। और ये करीब से देख लीजिए कि GFC के इन्होंने इन्वर्टर फ़ैन यूज़ किए हुए हैं। अब आ गया इस घर का एक और फीचर और एक और कैच, ज़बरदस्त व्यूअर्स। ये तो हॉल साइज़ का यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड TV लाउंज मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एलिवेटेड सीलिंग है, थोड़ा सा लॉफ्ट स्टाइल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। वॉल के ऊपर टाइल के साथ सिंपल वॉल ग्रूव और तीसरा गोले का काम किया हुआ है। और बड़ा सिमेट्रिकली इसको इन्होंने जेल इन किया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बहुत ह्यूज विंडो है, बैक बैल्कनी, और मेरे ख्याल से वहाँ से लॉन का व्यू भी होगा। और सीलिंग हाइट चेक करें, काफ़ी एलिवेटेड इन्होंने दी हुई है। गर्मियों के लिहाज से ये फंक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। मीडिया वॉल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर खड़े होकर मुझे एक और चीज़ नज़र आई कि ऊपर उन्होंने एक स्लीक से या रेक्टेंगल स्टाइल के अंदर विंडो पैनल्स भी दिए हुए, जिसकी वजह से नेचुरल लाइट एक और अच्छी अंदर ड्रॉप होगी। और यहाँ पर भी इन्होंने इलेक्ट्रिक कर्टन सारे यूज़ किए हुए हैं। और कर्टन्स काफ़ी बड़े बड़े, मेरे ख्याल से अंदाज़न बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 18 फुट की हाइट के ऊपर आई थिंक ये इन्होंने 16 या 18 फुट के ऊपर सीलिंग यूज़ की हुई है। ये साइड पे इसका बैल्कनी एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैं आपको कह रहा हूँ ये हॉल साइज़ मुझे लग रहा है। और सेकेंडली वो नीचे जो OTS का हम लोग एरिया देख रहे थे, उस एरिया की यहाँ पर भी हमें विंडो मिल जाती है, जिसकी वजह से वही नेचुरल लाइट जो मैंने आइडिया लगाया था नीचे से, यहाँ पर नेचुरल लाइट भी आ रही है और यहाँ पर हवादार भी शायद ये हो। और ऊपर उन्होंने स्काई ग्लास दिया हुआ है, कंसील्ड हमें फिटिंग मिल जाती है। इसकी बैल्कनी में जाकर देखते हैं वहाँ से हमें व्यू कैसा मिलता है। ये कर्टन्स हटा के यहाँ पर भी इन्होंने ग्लास वाला डोर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी ऊंचा करके ये ग्लास यूज़ किया हुआ है, यानी कि बच्चों के लिए काफ़ी सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक है। और ये इसके बैक लॉन का एक बर्ड्स आई व्यू, इधर से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि ये लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा मिल रहा है। यहाँ पर गीज़र की प्रोविज़न मिल जाती है और गैस के नॉब्स यहाँ तक हमारे पास मिल रहे हैं। और दूसरा हमारे पास लॉन्ड्री एरिया इधर तक मिल रहा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। घर के डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये वाला कैच मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर भी बैठ के आप अपना टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और ये बैक साइड का विंडो पैनल भी बहुत ज़्यादा बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। अब हमारे पास व्यूअर्स आ जाता है इसका लास्ट 5th बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। सामने वॉल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ पर डोर्स की हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 8.5 फुट की हाइट के ऊपर तकरीबन इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। रूम साइजेस काफ़ी स्पेशियस हैं और इसके साथ इसकी सीलिंग हाइट भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दी हुई है। सेम वही डिज़ाइन एलिमेंट लाइटों के साथ यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इस रूम के साथ भी हमें लॉन का व्यू मिल जाता है और वही डिज़ाइन एस्थेटिक्स यानी कि फ़ीचर जो तमाम रूम्स में दिए हुए उसी तरह कंसोल और बैकलेट मिरर स्टूडियो स्टाइल के साथ यहाँ पर भी मिल जाता है। कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल जाती है। हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर इन्होंने लाइट दी हुई है। थोड़ा लाइट के अंदर डिफरेंट चीज़ ये है कि बेडरूम साइड में जितनी भी हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है थोड़ी ऊँची करके दी हुई है, नॉर्मली बहुत नीचे करके दे देते हैं। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट अच्छा है। सेम उसी तरह से वार्डरोब इसकी मिल रही है। ये आ गया इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है, वॉल हंग कमोड है, नॉन स्लिपरी टाइल है। एसेसरी सेम उसी तरह से है और यहाँ से हमें बैकलेट मिरर स्टूडियो स्टाइल का मिल जाता है। और पोटा का बेसन फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा यूज़ किया हुआ है और कोरियन की डबल टोन के अंदर इन्होंने वैनिटी यूज़ की हुई है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 18 मरला हाउस फॉर सेल इन
बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 7 करोड़ 25 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये यूनिक स्टाइल का घर पहुँच सके। यूनिक इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के एक्स्ट्रा लैंड वाले घर बहुत कम आते हैं और बहुत जल्दी बिक भी जाते हैं समटाइम्स। अपना और अपने गिरदोरवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।